नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अक्टूबर असाइनमेंट 3 कक्षा 12वीं का हिंदी सब्जेक्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जूझ कहानी में पिता को मनाने के लिए लेखक की मां द्वारा दत्ताजी राव की सहायता से एक चाल चली गई। ऐसा क्यों करना उचित था और ऐसा क्यों? क्या ऐसा करना उचित था और ऐसा क्यों? तो उसका उत्तर मैं आप लोगों को पहले जूझ कहानी का थोड़ा सा आप लोगों को एक सार कहते हैं जो वो बताना पड़ेगा कि इस कहानी में क्या क्या है, क्या मेन चीज़ है। तो इस कहानी में पिता को मनाने के लिए माँ और बेटे को झूठ का सहारा लेना पड़ता है, जिससे इसमें इसमें एक पिता होता है जो अपने बेटे को पढ़ाने की बजाय खेती के कामों में लगाए रहता है और स्वयं दिन भर इधर उधर घूमता फिरता रहता है। पढ़ाने के नाम से वो हमेशा गुस्सा करता था। तो लेखक अपनी माँ के साथ दत्ताजी राव की शरण में जाता है तथा तीनों मिलकर एक उपाय निकालते हैं, जिससे कि क्या होता है कि ये कथानायक होती है उसकी पढ़ाई आरंभ कथानायक जो होता है उसकी पढ़ाई आरंभ हो जाती है। नहीं तो अगर वो कथानायक नहीं पढ़ पाता, झूठ बोलने की वजह से झूठ न बोलने से दत्ताजी राव उसके पिता के ऊपर दबाव नहीं दे पाते। उसके पिता अपनी तरह से लेखक के जीवन को ढालता, मतलब वो उसे पढ़ने नहीं देता, कामों में लगाए रहता। तो लेखक जो है वो पढ़ नहीं पाता और ये जो कहानी है ये हमें नहीं मिल पाती। इसी टाइप का आपको पूरा मतलब एक दूसरे से एलोबरेट मतलब कनेक्ट करके ये जो आंसर है ये लिखना है। लेखक का संबंध पढ़ाई लिखाई से नहीं हो पाता। अगर उसका पिता उसे पढ़ने नहीं देता, सिर्फ इस झूठ की वजह से ही ये हुआ। यह उपाय अपनाया न जाता तो लेखक आजीवन अनपढ़ रह जाता। अतः इस उपाय को चाल नहीं कह सकते। ये एक तरीके का मतलब बोलते हैं ना, उपाय लगाना, मतलब अपनी समझ बूझ से एक उपाय निकालना। तो इस टाइप का उपाय निकाला गया जिससे कि एक जो कथानायक है वो पढ़ लिख सके और जिससे ये कहानी हमें मिल पाई। तो इसी को अपने शब्दों में आपको थोड़ा सा चेंज करके लिखना है इस आंसर को। इसको 2-3 बार पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में इसमें क्या लिखना है। उसके बाद फिर दूसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। पहलवान की ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था, लिखिए। तो आप सभी को पता है कि ढोलक की आवाज़ से जो रात में जो जैसे सन्नाटा रात को हो जाता है और एक जो डर रहता है, तो जब ढोलक बजता है या कहीं से इस टाइप की बाजे की आवाज़ आती है तो एक थोड़ा सा इंसान रिलैक्स फील करता है, मतलब उसे डर नहीं लगता है। तो एक तरीके से हमें इस क्वेश्चन के आंसर में अपने तरीके से आपको लिखना है। मैं आपको ये बता देती हूँ, क्योंकि सबके आंसर सेम होंगे तो नंबर में भी थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है। तो आप अपने तरीके से लिखेंगे तो टीचर को लगेगा कि आप अपने तरीके से लिखे हैं, थोड़ा उसमें अपना कुछ दिखना चाहिए। तो ढोलक की आवाज़ से रात का जो सन्नाटा और रात का जो डर था वो कम हो जाता था। तथा आपको पता ही है इसके आंसर में कि पूरे गांव में जो है वो हैजा और मलेरिया का प्रकोप फैला हुआ था उस टाइम पे, और सभी लोग मर रहे थे, जिधर देखो उधर सभी बीमार पड़े हुए थे। तो वो कहते हैं ना कि जो इस टाइप की जो ढोलक वोलक की जो आवाज़ होती है या फिर म्यूजिक टाइप का कुछ भी ऐसा हो जिससे कि एक थोड़ा सा उत्साह अंदर फैल जाता है, इंसान जो होता है वो अपनी बीमारी भूल कर थोड़ा उत्साहित हो जाता है, थोड़ी देर के लिए एक उसके अंदर नई चेतना जागृत हो जाती है। तो मैं इसका आंसर आपको इसी तरीके से बता रही हूँ कि आप एक बार सुनने के बाद इसमें आपको समझ में आ जाए और आप उस चीज़ को लिख सकें। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है कि उससे जो इंसान होता है जो बीमारी से जूझ रहा हो उसको थोड़ी सी स्फूर्ति मिल जाती है, उसके अंदर एक नई चेतना जागृत हो जाती है और वह बीमारी से लड़ पाता है, और वो अपनी थोड़ी देर के लिए बीमारी की वजह से जो उसके अंदर जो डर रहता है मौत का, वो थोड़ी देर के लिए भूल के थोड़ा सा खुश हो पाता है। तो पूरे इस क्वेश्चन के आंसर में आपको इसी चीज को मतलब इलोबरेट करके और लिखना है अपने शब्दों में, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। अपने शब्दों में लिखेंगे तो टीचर को समझ में भी आएगा और उसे पता चलेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न इसके बाद मैं लास्ट में आपको एक बार मतलब अच्छे से स्क्रीन पे दिखा भी दूंगी सारे क्वेश्चन का आंसर, थोड़ी थोड़ी देर के लिए रोक कर। अगर आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में पढ़ के अच्छे से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3, शहर स्वीकारा है कविता किसको व क्यों स्वीकारने की प्रेरणा देती है? तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इसका उत्तर आपको लिखना है। इसके आंसर में आपको लिखना है कि यह कविता मुक्ति बोध की कविता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये कविता है सहर्ष स्वीकारा है, ये मुक्ति बोध की कविता है, और यह कविता अपने सुख दुख की अनुभूतियों, गरीबी, प्रौढ़ विचार, व्यक्तिगत दृढ़ता, जीवन के खट्टे मीठे अनुभव, प्रेमिका का प्रेम
वह नूतन भावनाओं के वैभव को सहज स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। मतलब ये क्या प्रेरणा देती है, ये आप लोगों को इसमें बताना है। और इसके कारण व्यक्ति का जो जीवन है वह सहज हो जाता है, वह स्वयं को अपने प्रिय से जुड़ा हुआ पाता है। जैसा कि लेखक जो है वो अपने अपने स्वयं को अपने प्रिय से जुड़ा हुआ समझ पा रहा था, ऐसा उसे प्रतीत हो रहा था। तो ये सारी चीजें आपको इसमें लिखनी है। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको जो भी इसमें गद्यांश जो लिखा रहेगा उसको आपको पढ़ना है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं, उसके आंसर आपको उसी में से लिखना है, जो गद्यांश दिया गया है उसी में से। तो पहला क्वेश्चन उसमें दिया है, कस्टम वाले की किताब पर क्या लिखा था। तो कस्टम वाले की किताब पर लिखा था, राम सुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ ढाका 1946। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो यही लिखा हुआ था, वो आपको गद्यांश जो है उसमें भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप उसमें से देख के एज इट इज वहां पे लिख सकते हैं। देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्टम वाला कहाँ का था और वह भारत कब आया था। तो इसका आंसर है, कस्टम वाला ढाका का था और वह जब डिवीज़न हुआ था तब डिवीज़न के टाइम पे ही भारत आया था। मतलब डिवीज़न के टाइम पे वह भारत, जब डिवीज़न हुआ था तब वह भारत आया था। तो उसमें एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, आप एकदम एज इट इज़ भी वहाँ से उठा के लिख सकते हैं। ग नंबर, कस्टम वाले को यह किताब किसने और कब दी थी। कस्टम वाले को यह किताब उसकी सालगिरह के समय उसके बचपन के सबसे प्यारे दोस्त ने दी थी। मतलब उसके बर्थडे के टाइम पे उसे ये गिफ्ट दिया था। और उसका जो वो प्यारा दोस्त था वो कौन था, उसका जो प्यारा दोस्त था वो कौन था, रामसुल इस्लाम। तो अगर आप चाहें तो ये नाम भी उसमें वहाँ पे यहाँ पे लिख सकते हैं कि कस्टम वाले को उसने ये किताब दी थी उसके सालगिरह पर। या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें ये भी लिखा है कि सालगिरह के समय उसके बचपन के सबसे प्यारे दोस्त ने दी थी। तो ये भी लिख सकते हैं और चाहे तो यहाँ पे वो नाम भी मेंशन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम में पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न क्रमांक 5, कहानी लेखन में चरित्र चित्रण की क्या भूमिका होती है, लिखिए। तो आपको किसी भी कहानी में जो पात्र होते हैं उनके जो चरित्र का चित्रण होता है, मतलब जैसे कि किसी के बारे में बताया जाता है, जितने उसमें पात्र होते हैं सबका कैसा चरित्र है, कौन कैसा है, तो वो उसकी क्या भूमिका होती है उसको लिखना है। तो आप थोड़ा सा इसमें से देखने के बाद इसे चाहे तो आप अपने मन से भी इलोबरेट करके थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, या इसे पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। तो इसके उत्तर में कहानी लेखन में चरित्र चित्रण की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि चरित्र चित्रण मतलब पात्रों का चरित्र चित्रण तो बहुत ही आवश्यक होता है ना, कि कौन कैसा है उसके बारे में बताना। तो ये कौन बताता है हमें, ये लेखक ही बताता है। तो कहानी में विभिन्न पात्र होते हैं तथा पात्रों का चरित्र चित्रण कहानी में उसका दूसरा तत्व मतलब माना जाता है। पात्र और उसके बाद उसके चरित्र चित्रण उसका दूसरा तत्व माना जाता है। पात्रों का चरित्र चित्रण उनके गुण दोष को इंगित करता है। मतलब पात्रों का जो चरित्र चित्रण किस चीज को बताता है, मतलब उसमें उनमें क्या किस पात्र में क्या गुण है, क्या दोष है, ये सारी चीजें जो उनका चरित्र चित्रण किया जाता है तो उसमें यही बताया जाता है मेनली। चरित्र चित्रण से विभिन्न पात्रों में स्वाभाविकता उत्पन्न की जाती है। मतलब वो उनका स्वभाव जो होता है वो भी बताया जाता है और उनको एकदम रियल टाइप से हमारे सामने दिखाया जाता है कि एकदम रियलिस्टिक है वो। लेखक प्रायः दो प्रकार से पात्रों का चरित्र चित्रण करते हैं, प्रत्यक्ष या वर्णनात्मक शैली के थ्रू, ये दो तरीके से, तथा नाट्य शैली में जैसे एक नाट्य शैली भी होती है जिसमें जो पात्र होते हैं वो अपने हिसाब से अपने जो वार्तालाप उनके होते हैं, मतलब जो वो बातें करते हैं और जो उनके क्रियाकलाप मतलब वो जो करते हैं उनके द्वारा भी हम समझ जाते हैं कि कौन से पात्र का कैसा चरित्र है इस कहानी में। मतलब जो कहानी का उन लोग दिखाते हैं नाट्य रूप में, तो उसमें उसका कैसा मतलब उसका चरित्र है, किस टाइप का उसका मतलब वो किस टाइप का पात्र है, ये खुद ही जो दर्शक होते हैं वो खुद ही अपने समझ जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो वो कहानी होता है उसमें स्वाभाविकता उत्पन्न हो जाती है। मतलब जब हम किसी पात्र से जुड़ जाते हैं, मतलब वो एकदम रियलिस्टिक लगने लगते हैं, तो फिर वो जो कहानी होती है उसमें अपने आप ही स्वाभाविकता उत्पन्न हो जाती है। तो कहानी में कहानी लेखन में किसी भी कहानी में चरित्र चित्रण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो इसको आपको अपने अकॉर्डिंग अपने शब्दों में थोड़ा बहुत लिखना है और आप चाहें तो इसे
पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं कि चरित्र चित्रण की क्या भूमिका होती है, क्यों जरूरी होता है किसी कहानी लेखन में चरित्र चित्रण करना। तो पॉइंट वाइज लिखेंगे तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि 4 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट में भी पहले थोड़ा सा लिख लिया कि क्यों यह बहुत अत्यंत मतलब चरित्र चित्रण की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा थोड़ा बहुत, और उसके बाद आप इसको 4 पॉइंट भी इसमें डाल सकते हैं, जिससे कि मार्क्स मिलने पर, जैसे पॉइंट वाइज लिखने से मार्क्स ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ईजिली मिल जाते हैं। पॉइंट देखते हैं टीचर्स तो तुरंत हमें नंबर दे देते हैं। तो दोस्तों मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थोड़ा सा राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है जल्दी लिखने के उसमें, क्योंकि काफ़ी जगह पढ़ना भी पड़ता है, पढ़ने के बाद ये आंसर्स बनते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत रह गया होगा तो उसके लिए सॉरी, और अगर कुछ आपको न समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। और दूसरे जो सब्जेक्ट है उनके भी वीडियोस में डाल दूंगी, तो आपको दूसरे किस सब्जेक्ट का जल्दी चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ज़रूर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी टाइम से। तो अगर वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।